हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स शेयर पे। जानेंगे कि उस शेयर में क्या हो सकता है। अगर आपके पास भी है इस शेयर में पोजीशन, तो आपके लिए क्या होंगे मेरे टारगेट्स और क्या होगा एसएल। साथ ही साथ अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो क्या होंगे आपके लिए बेस्ट लेवल्स, उन सब के बारे में बात करेंगे आज के दिन टाटा मोटर्स शेयर के बारे में। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, कल के दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता रखा है कि, और अभी भी शायद थोड़ा बहुत आपको मेरी आवाज़ में फ़र्क दिख रहा होगा। गाइस, बात करते हैं टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स के शेयर के प्राइस के बारे में बात करें तो 300 के लेवल पे बंद होता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में, एकदम उसी सपोर्ट पे जहां पे इसका ये मेन एक तरीके से रेजिस्टेंस माना जा रहा है 300। हालांकि शेयर में ऐसा कोई प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा 300 के लेवल को पार करने में, बट फिर भी एक क्रूशियल लेवल के तौर पे देखा जाता है 300 को। 300 के नीचे जाते ही कहीं ना कहीं एनालिस्ट इस पे वीक कहने लगते हैं शेयर को, और ऊपर आते ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाते हैं इस शेयर पे। ऐसे में गाइज मेरी क्या राय होगी आपके लिए इस शेयर में। गाइज, जो 2-3 चीजें नोटिस करने वाली, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। पहली तो शेयर में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मींस कि शेयर में ज़्यादा कामकाज नहीं हो रहा है, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है। क्योंकि आपने देखा कि टाटा मोटर्स शेयर जो है वो करीब करीब 3 से 4% की मूवमेंट देता था, लेकिन अभी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में मूवमेंट बिल्कुल थम गई है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। दूसरी गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि इस शेयर में डिलीवरी भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इंसान वहीं कहीं इंट्राडे या फिर पोजिशनली इसको T2 में काम कर रहा है, T2 T1 में, T1 T2 में काम कर रहा है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है शेयर को। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन की मैं आपको डिलीवरी बताऊं तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि शेयर में डिलीवरी बिल्कुल नहीं दिख रही। अगर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो 21% की डिलीवरी थी। 1.6 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए दिखे थे, इसमें 34.55 लाख शेयर डिलीवरी होते हुए दिखे, यानी कि 21.59%। 5 दिन के एवरेज की बात करूँ तो 26.48% की डिलीवरी है। उससे पहले की बात करूँ तो 25% की डिलीवरी थी। गाइस, डिलीवरी हालांकि इस शेयर में कमी देखी जा रही थी, जो कि पहले मूवमेंट अच्छी आ रही थी तो इंसान वहीं कहीं इंट्राडे में पैसा निकाल के अपना एग्जिट हो जा रहा था, बट अभी बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं आ रही। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्राइडे के सेशन में मात्र 20% की डिलीवरी, 21-21.5% की। रिटर्न्स की बात करें तो 6 महीने का चार्ट खोल के देखोगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न आ जाएगा 5% का। जैसे कि आप सभी को पता है कि 360 से शेयर जो एकदम से गिरा है, उसके बाद सारे रिटर्न्स गवा दिए शेयर में। लेकिन 1 महीने से 1 साल से अगर आपके पास पोजीशन है शेयर में तो आपने कमाया 152% के रिटर्न। आगे का नजरिया क्या हो सकता है इस शेयर में? देखिए, इस शेयर पे जो एनालिस्ट हैं वो बुलिश हैं, ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट जो 400 एंड 450 के हैं, एनालिस्ट के जो टारगेट है वो 350 प्लस के हैं। तो कहीं ना कहीं इस शेयर पे बुलिश मोमेंटम तो बना हुआ है ब्रोकरेज और एनालिस्ट की तरफ से। गाइस, ऐसे में अगर शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर में कहीं ना कहीं अभी वॉल्यूम्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि 1-2 न्यूज़ भी बता देता हूँ मैं शेयर की, जो आपको आती हुई दिखी है। सबसे पहली तो 5 अगस्त को न्यूज़ आती हुई दिखी है, यानी कि शायद फ्राइडे या थर्सडे था, 5 अगस्त को, आई थिंक थर्सडे था। न्यूज़ ये थी कि सेल्स के नंबर सामने आए थे। यूके जुलाई JLR टोटल सेल्स, यूके यूनाइटेड किंगडम की जुलाई की JLR मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर की जो सेल आई थी वो 4528 यूनिट्स की आई थी, 8476 यूनिट्स के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, लेकिन मंथ ऑन मंथ देखोगे तो 6166 यूनिट्स की सेल आती हुई दिखी थी। उसी के साथ साथ 2 अगस्त को एक न्यूज़ आई थी, कंपनी सेज इंक्रीज पैसेंजर व्हीकल प्राइसेस बाय 0.8%, यानी कि कंपनी ने अपने व्हीकल्स के प्राइस बढ़ाए थे 0.8% तक। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। जब भी कोई भी कंपनी अपने प्राइस बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं उसका शेयर पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखता है, 1 से 2% तक तेज हो जाता है शेयर। तो वहाँ पे हुआ होगा तेज, आई थिंक। अभी क्या करना चाहिए आपको उसके बारे में बात करते हैं हम। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप अपनी पोजीशन को मेंटेन करें स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। 280 का एसएल रखें, काफ़ी दूर है यहाँ से हालांकि, बट जो कि आपने देखा 285 का था जहाँ पे शेयर नीचे निकलता हुआ दिखा। तो फिर अगर 285 का रखना है तो क्लोजिंग बेसिस पे रखें। इनफैक्ट 284 का रखिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली डाउन लगाया है उस शेयर ने, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 284.850 पे बंद होता हुआ दिखा है। 284.50 पे बंद होता हुआ दिखा था एक दिन। तो कहीं ना कहीं आप 284 के
नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर मिले तो एग्जिट करें अपनी पोजीशन, अदरवाइज आप बने रहें। क्योंकि शेयर का गाइस देखो 1 महीने का चार्ट देखोगे तो आपको नीचे मिलेगा, लेकिन 3 महीने का देखोगे वहाँ भी आपको नीचे मिलेगा, 6 महीने का देखोगे वहाँ भी आपको लोअर एंड पे मिलेगा, लेकिन 1 साल का खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक रैली आई थी 165 से, जो कि रैली शेयर को लेके गई थी 325 330 तक। उसके बाद शेयर में कंटिन्यू नीचे आया और 280 295 के लेवल्स तक आया, फिर दोबारा शार्प बाउंस बैक दिया, और इस बार जो रिसेंट पिछला हाई था मतलब 328 का यानी 330 के करीब का जो हाई था वो ब्रेक हुआ और शेयर पहुंचा 360 के हाई के पास। अब दोबारा शेयर फॉल हुआ है और ये वहीं आ गया जहाँ पहले अप से फॉल हुआ था, यानी कि 168 से जो रैली गई थी 330 तक, वहाँ से जो फॉल हुआ था 290 के करीब, अब ये फिर बड़ा शेयर 360 तक, अब वहाँ से फिर फॉल आया और ये फॉल आया कहाँ तक 284 तक। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं शेयर सपोर्ट लेना चाहिए, और जो दोबारा में आपको लेवल देखने को मिलेंगे वो हो सकता है 350 के लेवल जल्दी ही देखने को मिल जाए। और दूसरी बात गाइस, पूरा ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पिट चुका है और अब मार्केट को अनुमान है अब जो साइकिल होगा, साइकिल चल देखिए आप सभी को पता है कि साइकिल के हिसाब से चल रहा है इस टाइम मार्केट। कभी आईटी ऊपर चल रहा है, अभी काफ़ी टाइम से आईटी ही चल रहा है इनफैक्ट, और कुछ चल ही नहीं रहा। ऑटो काफ़ी टाइम से पिटा पड़ा है, इनफैक्ट आईटी एंड मेटल्स भी कह सकते हैं, मेटल भी चल रहा है कंटिन्यू। आईटी मेटल चल रहा है, फार्मा पहले चला था वो भी चला, अभी वो थमे हुआ, तो साइकिल चल रहा है कहीं ना कहीं। अभी आपने देखा रियल्टी के शेयर कितनी तेज़ भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है ऑटो का नंबर भी आने वाला है जल्दी। जैसे कि इन सभी ने कहीं ना कहीं अपने प्राइस हाइक करे हैं और इस रिजल्ट्स भी जो जितना भी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब जैसे जैसे आगे वाले रिजल्ट्स होने वाले हैं मेरे हिसाब से ऑटो में काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो ऑटो सेक्टर का नंबर अब कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा। आप किसी भी ऑटो को देख लो, मारुति को देख लो, M&M को देख लो, हीरो को देख लो, टाटा मोटर्स को देख लो, तो कहीं ना कहीं आपको देखेगा ये सारे के सारे लोअर एंड्स पे पड़े मिलेंगे आपको। और कहीं ना कहीं अब देखो धीरे धीरे दिवाली का सीज़न आने वाला है, आप सभी को पता है कि दिवाली पे मैक्सिमम गाड़ियाँ निकलती हैं, धनतेरस, तो वहाँ पे जो इनकी सेल्स इंक्रीज होगी उसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा रिजल्ट्स पे। तो मेरे हिसाब से अब ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको पैसा लगाने का टाइम आ चुका है। तो अब धीरे धीरे इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करिए, और ये ब्लू शॉर्टेज जो थी ब्लू चिप की वो कहीं ना कहीं मार्केट कहीं ना कहीं पचा चुका है, अब इससे आगे बढ़ेगा। ये तो यानी एक ही न्यूज़ पे बार बार गिरते रहेगा शेयर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और उसमें भी कहीं ना कहीं खबर आती हुई दिखी है कि हाँ भाई हम शॉर्टेज जो है वो कम करेंगे, हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे सब कंफर्ट जोन में आ जाएगा। तो अभी आप अपनी पोजीशन में बने रहें, और जो दोबारा टारगेट बन के आएंगे वो मेरे हिसाब से 350 तक के दोबारा आ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री वालों के लिए। तो फ्रेश एंट्री गाइज आप 300 के लेवल्स पे चल रहा है, 295 का लेवल वॉच करिए। अगर 295 के नीचे जाता है तो 285 तक या 290 तक आपको मिल सकता है, आप वहाँ पे बाय कर ले। अगर अदरवाइज आप 300 के पास बाय कर रहे हैं तो 295 का आप ऐसा लगे 295 के नीचे निकले, या फिर सबसे बढ़िया आपके लिए स्ट्रेटेजी जो होगी वो ये होगी कि 300 पे आप अपना टाटा मोटर्स में 40% या 50% पैसा लगा दें 300 पे। अगर आपको शेयर दोबारा में 285 या 290 के पास मिलता है तो आप अपना 50% बचा हुआ पैसा भी लगा दें जो टाटा मोटर्स में लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप भी 280 का क्लोजिंग बेसिस पे SL फॉलो करें, अगर वो ब्रेक करता है तो आप अपनी पोजीशन को कट कर लीजिए, अदरवाइज आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। और आपके लिए भी जो टारगेट होंगे वो 350 तक के टारगेट हो सकते हैं, और ये टारगेट का जो टाइम फ्रेम है वो मुझे लगता है 2 से 3 महीने मैक्सिमम, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद जो रिजल्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉजिटिव होंगे, जो कि सारा नेगेटिविटी पचा चुका है मार्केट। ऑटो सेक्टर में पहले ही ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी हो गई है। देखो गाइज आपने नोटिस करा हो तो आइशर मोटर को देखो 2 दिन में 6-7% भाग गया, तो ऐसे ही ये बाकी ऑटो सेक्टर भी है, बाकी शेयर्स में भागने की दम रखते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें जान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप नज़र बना के रखिए, कहीं ना कहीं ये शेयर भी वैसी ही दौड़ लगाते हुए दिखेंगे आपको। ओवरऑल जो मेरा व्यू है, अब इन लेवलों पे कहीं ना कहीं आपको खरीदारी करनी चाहिए शेयर में, क्योंकि देखिए गाइस 1 से 3 महीने का चार्ट 6 महीने तक आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि बॉटम पे मिलेगा ये शेयर एक रेंज के, ठीक है। इनफैक्ट ऊपर के लेवल में ही रेंज ब्रेक हुई है, नीचे के लेवल में नहीं हुई। और दूसरी बात, अगर 1 साल का खोलोगे तो जहाँ से तेजी आई थी वहाँ से गिरावट आई, फिर जो तेजी आई वो हाई लगाया, उस रिसेंट पिछले हाई लास्ट हाई का हाई ब्रेक करके ऊपर का हाई लगाया, अब जो नीचे आया वो लो भी ब्रेक करके नीचे लो आया है। तो अब मुझे लगता है कि दोबारा ऊपर की तरफ जाना चाहिए शेयर, हाई तोड़े ना तोड़े लेकिन 350 तक या 340 तक के लेवल जरूर आने चाहिए। इन लेवल्स पे आपको बाय इनिशिएट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपका रिस्क कितना है, रिस्क है 14-15 पॉइंट का, और टारगेट आपको मिल रहा है 40-50 पॉइंट का, तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। इतना तो देखो मार्केट में हो तो आपको रिस्क लेके चलना ही होगा। तो ये ओवरऑल मेरी वीडियो टाटा मोटर शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।